नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज की बड़ी खबर देश की सुरक्षा व्यवस्था और भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया है। वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद से NS राजा सुब्रमण्यम ये अहम जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो वहीं करीब 39 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा देने वाले राजा सुब्रमण्यम को राजनीतिक सोच, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। आखिर कौन है देश के नए CDS और उनका सैन्य सफर कैसा रहा और क्यों उनकी नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है, आइए जानते हैं इस खास खबर को विस्तार से। भारत सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है और वो कार्यभार संभालने के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएगी। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत अपने सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर लगातार काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम इस समय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यानी कि NSCS में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2025 को ये जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वो भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक उन्होंने भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी VCOAS के रूप में भी सेवा दी। वहीं मार्च 2023 से जून 2024 तक वो लखनऊ स्थित मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे। अगर उनके सैन्य करियर की बात करें तो NS राजा सुब्रमण्यम ने लगभग 39 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा दी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA और भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA से सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर डिग्री आर्ट्स की डिग्री हासिल की और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में MPhil किया। दिसंबर 1985 में उन्होंने भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट में कमीशन भी उन्हें मिला और अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान उन्होंने देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर कई अहम जिम्मेदारी निभाई। तो वहीं सेना में उनकी पहचान एक खास लेकिन रणनीतिक सोच वाले अधिकारी के रूप में रही। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने और सीमाई सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेना में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए NS राजा सुब्रमण्यम को कई बड़े सैन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। इनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि PVSM और अति सेवा मेडल यानी कि PVSM सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि उनका अनुभव आने वाले समय में भारत की रक्षा रणनीति और मजबूत को और भी ज्यादा तवज्जो देगी। तो वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं CDS तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन, रक्षा, रणनीति और सैन्य आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में NS राजा सुब्रमण्यम की नियुक्ति को भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। तो देश को अब एक नया CDS मिलने जा रहा है, जिनके पास लगभग 4 दशक का सैन्य अनुभव है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और संयुक्त सैन्य रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज। शुक्रिया।